डेंगोना से जमाएगा, उतने में खोज के मारेगा। ये गिरधारी क्या है आपको पंडित जी बताएंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि ये गिरधारी जो आप कर रहे हैं ये शुद्ध प्रेत की पूजा है, शुद्ध प्रेत की पूजा है। पंडित जी बताएगा ना, कारण है उसमें वो आपके पूजा घर में वो 5 जगह गोबर का ये बनवाएगा। ये काहे बनवाता है? वो आपका जो 5 पीढ़ी जो पहले आया था, जो मर गया, उसी को आप घी का दान देते। शुद्ध प्रेत की पूजा। अब आपके पूजा रूम में प्रेत है कि देवी है कि क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आप किए तो जा रहे हैं। आपसे देखा देखी है, फन्ना खेल के हम नहीं करबे, हमारा लगन में कुछ ई हो जैसे, तो मुझे भी पता नहीं था, ये चीज मुझे भी पता नहीं था। मैं आज से 3 साल या 4 साल पहले, हाँ 4 साल हो गए, 2022 में मैंने बेटी की शादी की, तो पंडित जी करवाए और मुझे ये दान करना था, तो हमने किया भी। मेरे मन में ये विचार खटकने लगा कि साला ये है क्या, जरा इसको खोजेंगे। खोजने के बाद आसमान के लोगों ने कहा मुझे कि ये तो साला शुद्ध प्रेत की पूजा है, जो तुम्हारे खानदान में लोग मर गए हैं उसको तुमने ये चीज दिया है। हमने कहा ससुरा अब नहीं करेंगे, जब कोई जानकारी हो जाए तब उस काम को नहीं करना चाहिए। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो शिव को गुरु माने हैं और जो साहब से समझ रखे हैं, उनको छोड़ के कितना आदमी है कि महादेव कैसे प्रसन्न होंगे वो जानते हैं हम आप। कैसे उनकी पूजा होगी, कैसे भगवती की पूजा होगी, ये हम में से आप में से कितना लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, जिससे आपका महादेव खुश हो जाए। वो मुंह ठोकवा वाला पूजा नहीं, आडंबर वाला पूजा नहीं। पूजा का मतलब ही होता है प्रेम। पूजा संस्कृत शब्द है। पू मतलब होता है पवित्र, जा मतलब होता है जाप, स्मरण, स्मृति, पवित्र यादें। पूजा का वो मन ही होता है जिसकी याद कभी मिटे नहीं हमारे आपके दिल दिमाग से, वो पूजा होता है। कितना आदमी इसका तरीका जानते हैं बताइए? उतना तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पार्थिव शिवलिंग में अगर उस शिव की शक्तियां हैं, तो उस शक्ति को उस पत्थर से, उस शिवलिंग से कैसे निकाला जाए, कितना आदमी को पता है? मैं कल भी बोल रहा था, कौन गाँव में से भुला, कौन गाँव? समस्तीपुर। मैंने भी 18 साल से ज्यादा देवघर गया हूँ पैदल। एक साल में 4-4 बार पैदल गया हूँ। देखा देखी पापा को देखते थे, मेरे जन्म से पहले से पापा पैदल जाते थे देवघर जल चढ़ाने के लिए। जब मैं मैट्रिक पास किया था 1984 की बात है, तब मैं पापा से जिद कर दिया हम भी जाएं, और चले भी गए। उससे पहले मैं देवघर में रहता था, पढ़ाई करता था, तो वैसे तो डेली हम जाते थे मंदिर, लेकिन हम बोले हम पैदल जाए, और गए भी थे। ये जल चढ़ाने का विज्ञान क्या है, ये क्यों जल चढ़ाया जाता है, इस जल चढ़ाने से क्या होगा, उसकी शक्तियां हमें आप में कैसे आएंगी, कितना लोगों को पता है? नहीं पता, बस देखा देखी किए हैं। और यही चीज जब मैं, जिन्होंने आज के इस परिवेश में कहा कि आइए भगवान शिव को गुरु बनाए, आप तस्वीर में देख रहे हैं पीछे साहब की तस्वीर है। जब मैंने साहब से सीखा कि इसका विज्ञान क्या है, ये कैसे किया जाता है, जब साहब ने मुझे सिखाया, अब उसकी जरूरतें नहीं है।
लेके क्या करेंगे उन शक्तियों को? और उससे तो जगत की शक्तियां ली जाएंगी, लेकिन जो शक्ति आपको हमको जगत में फंसा के रख दे, उस शक्ति को लेके आप क्या करिएगा? जगत तो एक दिन छोड़ के निकलना है हमको। आज मैं सुबह गया हूँ, एक गुरु भाई दक्षिण सराय के अच्छे लोग थे, रात में गुजर गए, मैं गया था उनके, उसी में मुझे आने में लेट हो गया। यहाँ तो सबको निकलना है, तो ये जगत की शक्तियां लेकर क्या करेंगे? फंस जाएंगे। बंगाल की धरती पर रहते हैं अमरकांत भैया, रामकृष्ण परमहंस की धरती बोली गई है। रामकृष्ण परमहंस को जब काली मिल गई थी, तो काली तो शक्ति है, काल की देवी है, मिल गई थी तो उसी में वो मस्त हो गए थे। लेकिन उनके जिंदगी में एक बार शिव आई, साधु के वेश में शिव आई। जो साहब कह रहे हैं वो कहानी मैं बता। और रामकृष्ण परमहंस को बोला, ऐ सुनो, माँ से पूछना कि माँ आप मुझे मुक्त कर सकती हैं। तो उस समय माँ के प्रेम में थे, उलझे हुए थे, भुला गए। जब रामकृष्ण परमहंस बीमार हो गए, बिछावन पे थे, तो उनको थ्रोट कैंसर हो गया था। तब वो बात याद आई कि एक साधु ने मुझे कहा था कि माँ से पूछना कि आप हमको मुक्त कर सकती हैं। तब रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? माँ को आवाज लगा दी। जैसे माँ बोला, काली सामने आई। परमहंस जी ने काली से कहा, माँ आप मुझे मुक्त कर सकती हैं? काली चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर उसने कहा, बोलो ना माँ कि आप मुझे मुक्त कर सकती हो? कहा, बेटा धरती का कोई भी चीज तू मांग ले, जो मांगना है वो मांग ले, हम दे देंगे, मुक्त नहीं कर सकते। लगे रामकृष्ण परमहंस रोने काली के सामने में। कहा, माँ अब तो मेरे पास वक्त भी कम है, मेरा क्या होगा? तब उन्होंने कहा, माँ ये कुछ उपाय तो करो ना। और उस समय जो आदमी धरती पर शिव की स्थिति में थे, जिसको बोला जाता है शिवस्थ स्थिति, उस स्थिति में जो आदमी इस धरती पर थे, वो उड़ीसा के समंदर के किनारे जगन्नाथपुरी में नंगटे बालू पर सोए रहते थे। रहने वाले वहां के नहीं थे, रहने वाले वो पंजाब के थे। नाम था उनका संत तोता राम। और वो टहलते टहलते पुरी में आए और वहीं ठहर गए। रेत पर सोए रहते थे। कोई गया, कुछ साधु समझ के कुछ दे दिया, खा लिए, नहीं दिया तो पर भी अलमस्त। और नंगे रहते थे, इसलिए वहां के लोग उनको नंगटा बाबा बोलते थे। उनकी कहानी आपको मिलेगी, उड़ीसा कभी जाएंगे आप जगन्नाथपुरी, और तोताराम के बारे में, तोतापुरी के बारे में, इसलिए कि जगन्नाथपुरी जगह है, उनके नाम के बाद में पुरी भी लगा दिया था। संत तोतापुरी भी उनको लोग बोलते थे। काली उनके पास पहुंची, लंबी कहानी है, उतना मैं भागूंगा नहीं। काली ने आवाज दिया नंगटा बाबा को, ए नंगटा, ऐसे घूमे। और क्या बोला काली को जानते? ए काली बोल। काली को बोले, काल की देवी को नंगटा ने कहा, बोल काली। कहा, हे नंगटा, मेरा एक बेटा है,
उसको तुम मुक्त कर लो। कहा कहाँ है? कहा वो तो कोलकाता है, चलना होगा तुमको। कहा चल। और काली के साथ संत तोतापुरी आए, जो महादेव की स्थिति में इस दुनिया में थे। और कहानी लंबी हो जाएगी। मंत्र दिया और कहा परमहंस को, इस मंत्र के सहारे जहां तक चढ़ सकता है चढ़ जाओ। जो साहब ने कहा, कोशिश तो किया परमहंस, शिवलोक तक जाके रुक गए, शिव तक नहीं पहुंचे। इसलिए शिवलोक में शिव नहीं रहते, याद रखिएगा इस बात को। बहुत नहीं गुरु भाई बहन मरेगा, हाँ शिवलोक चले गए रेस्तोसरा, थोड़ा पता नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को गाली बोलता हूँ, छोड़िए। मैं बहुत जाऊंगा तो फिर तो बहुत अवंड बात होगा, इसलिए कि मैं अघोरी आदमी, हमारा जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। आज कोई हमको आपको कह रहा है कि लाखों वर्षों से हमारी आपकी यात्रा हुई है, ये पहली बार हम आप नहीं आए आदमी के रूप में। 84 लाख योनि बोला जाता है, 83,99,999 योनि पार करने के बाद कोई भी जीवात्मा मनुष्य आत्मा के रूप में आता है इस दुनिया में। कैसे निकलेंगे हम आप यहाँ से? आज तो बढ़िया उपाय दिया साहब ने कि शिव को गुरु मानो। कल भी मैं बोल रहा था कि शिव की दया, तो शिव ने जो जितना भी बंधन बनाया है, उसके दया की शक्ति उसी शिव के बनाए हुए बंधनों को तोड़ देती है और शिव में लेकर चल देती है। कल भी मैं बोला हूँ कि एक तरह का बंधन नहीं है, 5 तत्व से शरीर बना है, वो बना है, 3 गुणों से बना है, वृत्तियों से बना है, किस किस चीज से नहीं बना। और हम आप भी यहाँ पर बांध लिए हैं बहुत चीज से, ये फलना जायती, ढकना जायती, ये है वो है, इसमें भी अपने आप को बांध लिए। कैसे निकलिए ना? अब कौन दुनिया का देवी है या देवता है जो आपको निकालेगा? जरा नाम तो बताइए। एक ही नाम आएगा, वो आएगा महागुरु महादेव, दूसरा तो कोई नहीं निकाल सकता। या उनकी मूल की शक्तियां, मूल शक्ति में, मूल शक्ति ही जो जीव को शिव बनाने के लिए चलती है, उसको दया बोला जाता है। ऐसे मूल शक्ति अघोरा होती है, जिसका नाम महाकाल। तो शक्ति को भी अघोरा बोला गया। वो शक्ति जल्दी बनती नहीं है कहीं। जो शक्ति यहाँ के बंध जाती है, वो बंधे हुए शक्ति में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम उसमें व्याख्या नहीं करेंगे। तो जब साहब ने कहा कि वो दया की शक्ति, वो गुरु की शक्ति हमको आपको, हम आप जो जीवात्मा के रूप में, मनुष्य आत्मा के रूप में इस संसार में आए हैं, जो बंधे हुए हैं, ये तेरा मेरा के चक्कर में लगे हुए हैं, ये तेरा मेरा तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। छूटने के बाद कैसे निकलिएगा? चलिए ना शिव के पास, चलिए महादेव को अपना गुरु बनाइए। वही महादेव जो महादेव के रूप में, देवता के रूप में, महेश्वर के रूप में, उनको भी अगर कहिएगा कि आप हमको मुक्त करिए, वो बोलेंगे कि चेला बन, चेला बनो। एक बार की मैं घटना सुना देता हूँ, उतर जाऊंगा जल्दी में। साहब के पास बैठा हुआ था, एक आदमी आया, कहता है हम हनुमान के पुजारी हैं। साहब मुस्कुरा दिए, क्या पूजा करता है? जी हनुमान की पुजारी। कहा अगर दिल से पूजा किया है ना, तो जा अपने हनुमान को कहना कि आप हम पर दया कर दीजिए। ये सच्ची घटना है। साहब ने उस आदमी को बोला कि जा अगर दिल से तूने हनुमान की पूजा की है ना, तो हनुमान को कहना आप हम पर दया कर दीजिए। और वो आदमी गया, ये घटना सच्ची है। 1 सप्ताह के बाद वो फिर आदमी आया साहब से मिलने,
साहब ने पूछा क्या कहा हनुमान से, तो जी ऐसे ऐसे कहे, कुछ जवाब दिए हनुमान आपको? आप तो कहे कि हम पूजा किए भक्ति किए। जी जवाब आया। क्या आया? और वो आदमी साहब के सामने में बोल रहा है कि हनुमान ने कहा मुझे कि महादेव गुरु के पास चले जाओ। दया तो मात्र वही कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं है कि दया करेगा। और उसकी दया को पाने के लिए तो हमको आपको शिष्य बनना पड़ेगा। ये आज का जो ये भक्ति और जो है ना, सब भक्ति आपका घुसर जाएगा। हम बहुत किए थे, सब घुस गया, कहाँ घुस गया पता नहीं चला। बहुत किए थे। अब भक्ति समझ में आता है, जब उसकी दया पर होगी ना, धीरे धीरे भक्ति क्या होता है, भाव का उक्त होना क्या होता है, वही भक्ति है। भाव का चढ़ जाना, भाव का शिव में जाना, भगवती में मिल जाना, वो भक्ति होता है। अब समझ में आ रहा है कि भक्ति अब है। जो पीछे किए थे ना, सब बेकार हो गया। अब समझ में आता है। अगर आपको, आप दामोदरपुर या पासोपुर के लोग हैं, अगर आपने सही से शिव को गुरु माना है, अगर दया की याचना की है, तो जो आप में समझ में आया है, जाइए लोगों को समझाइए। जो हमारे साहब का आदेश है वो लोगों को भी कहिए, करेगा। लोगों को भी बोलिए कि शिव का शिष्य बनेगा। इस दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस काम को आप बढ़ाइए। और नमः शिवाय अगर भूलियो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। आप दया मांगना भी भूला जाइएगा ना, तो वो भी आपसे हो जाएगा। आपकी स्थिति आपको दया मांगने पर मजबूर कर देगी, दया की स्थिति में रहने पर मजबूर कर देगी। आपको नमन करने की स्थिति में आप मजबूर हो जाइएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इस काम को आप जरूर करिए, इस काम को आप जरूर बढ़ाइए कि लोगों के दिलों में शिव को प्रतिस्थापित जरूर करिए इस काम। क्या कुछ पूछना? एक जगह से शिव है मेरे साथ, ये कैसे अनुभव करें? पुरुष का प्रश्न है कि महिला? नाम नहीं दिए, नाम नहीं दिए, नाम नहीं दिए। प्रश्न हल्का करिएगा तो हम गालियों बकते हैं, से हो जाना। आदमी ठीक नहीं। एक लड़की की शादी हो गई, 1 साल बीता, उसको पूछ रहा है लोग, बउआ कहिया तो कह रही है अभी 3 महीना का है। साला 3 महीना में उसको अनुभव हो रहा है कि हम माँ बनने वाले हैं। साले 30 साल से महादेव को गुरु माने, तुमको इतना अगर खबर नहीं हुआ है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, कंगन खोल के फेंको और ये समझो कि महादेव गुरु नहीं है। या तो महादेव में दोष है या नहीं तो तुम में दोष है। मैं तो जानता हूं कि मेरा महादेव मेरा है, महादेव में तो कोई दाग हो ही नहीं सकता है। या तो तुम शिव चर्चा के नाम पर खिलवाड़ किया है। अगर इस चीज का एहसास नहीं है तो कंगन खोलो और रखो और निकलो इस दुनिया से। कोई मैं फिर गाली कर देता, दुनिया में तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। कैसे एहसास होगा, कैसे एहसास होता है कि आप बाप बन गए? बताइए ना, कैसे एहसास एक बच्ची को होगा कि हम माँ भी बनेंगे? लेकिन वक्त आता है जब बड़ी होती है, हाथ उसके पीले होते हैं, माँ बनती है कि नहीं बनती है? आप इतना दिन से महादेव महादेव कर रहे हैं, आपको इतना एहसास नहीं है कि वो महादेव, उसकी शक्तियां आपके साथ हैं। जहां शक्ति रहेंगी सिद्धि साथ रहेगी। शिव शक्ति से 1 सेकेंड के करोड़ में भाग में अलग होती हैं और मिल जाते हैं। 1 सेकेंड के करोड़ में भाग में। याद रखिएगा जो बोल रहे हैं हम।
अगर शिव की दया की शक्ति आप में है तो शिव भी आपके साथ हैं। और आपने अगर शिव चर्चा करने वाले लोगों ने प्रश्न किया है तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उसकी दया की शक्ति अगर नहीं है आप में तो शिव नाम भी आपसे नहीं निकलेगा। इतना तो समझना होगा कि अगर आपके नाम से, आपके मुखारबिंद से गुरु नाम की बात होती है, आपके साथ शिव हैं, हाँ हम आप चोनर हैं, दिखता नहीं। कल भी मैं बोला था कि ये 3 सूत्र को अभी तुम लोग पढ़ तो जरूर रहे हो, देखा नहीं है। जिस दिन मन की आंखों से देख लोगे वही चीज समझ में आ जाएगा, वही शिव होगा। तो आपको बुझा नहीं रहा है, चलो कुछ दूर साहब दीदी के साथ चलो। अकेले चले हो थक जाओगे, साहब दीदी के साथ चलो, उनको थाम के चलो, दिख जाएगा महादेव तुम्हारे साथ है। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा चलो चलिए हम लोग सुन लेते भैया अपने गुरु की बात। कुछ देर के लिए उद्देश्य को विराम